प्रणमामि नमस्करोमि नमामि दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् वेदवेत ओम मोखधीः प्रतिमोदद्वं पवदैः प्रसूवरैः अस्वा इव साजित वारिर्विरुधः पारश्नुमाः पुष्पं पुष्पमालान् समर्पयामि दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् निवेदयामि व्यासदेवी पूजनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माताएं व्यास जी का पूजन करेंगी, माला धारण कराएंगी। माताओं को आप सभी जोरदार तालियां बजाते हुए व्यास जी का स्वागत करेंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आइए, जो भी माताएं बहनें अपने स्थान पर कुर्सी पर बैठी, आप सभी खड़े हो जाएंगे। हम सभी भगवान की पावन आरती करेंगे। जो भी भैया लोग बैठे हुए हैं, आप सभी खड़े हो जाएंगे। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यम् ओम आरार्त्रिपार्ति भग्गो राजः पितुर्परायिदामभिः दिवः सजागुसि बृहदे विहुसस आत्वेकं वर्तते तमः। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। जय जय राम। श्रीराम जय कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण। ओ कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की।
मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। ओ गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसारद सुख सनकादिशेष अनुसारद। वर्ष पवन सुत कीरतनी की किरण कलत ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोर। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोर। मुनिजन धन संतन को सर्वस मुनिजन धन संतन को सर्वस। सारे अंश मत सबगी की सारे अंश मत सबगी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी। संत ओ भवानी अनुगत सांभव मुनि गावत संत ओ भवानी अनुगत सांभव मुनि व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग मुकुंडी गरुड़ के गीगी कानन कली ललिता की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रसुखी की सुभग सिंगार मुक्ति जोगती। कलिमल हरनि विषय रसुखी की सुभग सिंगार मुक्ति जोगती। ललन रोग भव मोरी अमेकी ललन रोग भव मोरी अमेकी। तात मात सब विद तुलसी की तीरथ कली ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की
ॐ जलेन शीतले करणं पुष्पै देवताविवन्दनम् आत्माविवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जनेनोज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रवातमान्यासन्न देहनाकं महिमानः शचन्दजद्रापूर्वे साध्याः सन्देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वरः गुरुपुष्पामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जयकारा नहीं बोलेंगे आप लोग, एकदम शांत हो के मुख रख कर देखेंगे। जयकारा बोलिए, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब हमारे कमेटी के द्वारा और जजमान के द्वारा व्यास जी को पगड़ी और सफा स्वागत करेंगे। हम निवेदन करेंगे हमारे कमेटी के सदस्य जो भी हो और जजमान के द्वारा व्यास जी को साफा बना करके चुनरी ओढ़ा करके स्वागत करेंगे और समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र दे करके श्रीमान हमारे समस्त कमेटी के द्वारा और जजमान जी के द्वारा व्यास जी को साफा बना करके स्वागत करेंगे। आप सभी लोग क्या करेंगे? हाथ दिया है तो समझ जाइएगा। अंग वस्त्र से हमारे एक भाई साहब स्वागत कर रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे माताएं जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को, ब्राह्मणों को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। जितने भी जजमान हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं, यदि हो पाए तो। पुनः फिर लास्ट में आरती में जो भी आ पाए ठीक है, नहीं तो एक जजमान लास्ट में रहिएगा आरती के लिए। और हमारे जजमान द्वारा समस्त कलाकार बंधुओं को तिलक चंदन अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। पहले ठाकुर जी को वहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। चंदन जी हैं क्या? आप सभी लोग पुनः अपने अपने स्थान पे, माताएं अपने अपने विभाग में आ जाएं। ओ रास्ता खाली कर दें, आप लोग इधर आ जाएं। आप लोग का जगह ये है, उधर पुरुष वाले भैया हैं सामने, उसको खाली कर दें। जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ गेस्ट लोग का आने का जगह है। आप लोग माताओं का इधर साइड में है, आप लोग इधर अपने अपने जगह ले लें। अवध धाम से पधारे कथा व्यास ऋषि भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। मिसरोलिया ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, अभी तक जो भी ना आ पाए हो राम कथा प्रेमी, राम भक्त, आप सभी से निवेदन है अपने समय को ध्यान देते हुए माताएं अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा तारने का प्रयास करती है। राघव राघव
श्री राम राम जय जय श्री राम राम जय जय श्री राम। सुनिंदर मिश्रा जी हमारे अवनी सुइया को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हाथ है तो ताली बजाने में कंजूसी ना होता तो कोई बात नहीं करते। हाथ है ना, ताली बजाइए। ताली बजाने से क्या होता है कि जो बीमारी होता है वो खत्म हो जाती है। हस्त रेखा का जो रेखा सही होना है, जो गलत है वो सही हो जाता है। इसीलिए आप लोग ताली बजाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जजमानों जोड़ी को। अनिल मिश्रा जी हमारे समस्त कलाकार बंधुओं को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी को जो अवध धाम में निमंत्रण दे करके कथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी को अपने गांव में बुलाए हैं इस यज्ञ में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में। बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी को। नीरज कुमार उर्फ छोटू जी हमारे कीबोर्ड भैया हैं। जो भी गाड़ी वाहन वाले हैं वो अपना ध्यान दें, अपने गाड़ी पार्किंग में लगाने का प्रयास करें। इधर उधर गाड़ी लगाने का प्रयास ना करें। जो भी गाड़ी वाहन 4 पहिया हो, 2 व्हीलर हो, आप अपने गाड़ी को मेला से पूर्व आप गाड़ी पार्किंग है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मेला में खाली रखें। जो भी सामने खड़े हैं आप लोग स्थान ले लें। बार बार बोल रहे अच्छा नहीं लग रहा ना। हाँ जाना है तो फिर जाइए, वो अलग बात है, लेकिन जो सामने हैं वो अपना अपना स्थान ले लें। चलिए निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले। जो भी पुरुष भैया जो खड़े हैं अच्छा लग रहा है, आप लोग बैठ जाए। यदि कथा सुनना है तो बैठ जाए, खड़े होना है तो फिर पंडाल के बाहर खड़े हो। श्री राम राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरदानामर्थ संहारा रसानां
छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं वेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधाम महीम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानी नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवान शाकल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। वैशाली मिश्रौलिया गांव के इस पवित्र प्रांगण में 5 दिवसीय श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं 5 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का बहुत भव्य आयोजन हुआ है। बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आइए हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रविष्ट हुए। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, बाल गोपाल मंडली, दूर दराज से आई श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता भक्त वृंद, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री सीताराम। मंच पर उपस्थित सामवेद के साधक गंधर्वगण,
हमारे आचार्य जी, मुख्य जवान जी, जिनका शुभ संकल्प, जिसके विकल्प के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री सीताराम। और घर बैठे फेसबुक, यूट्यूब लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्तों को सादर जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रविष्ट हो, मन को, वाणी को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करेंगे और तालियों की सेवा करते हुए भगवान के महामंत्र का गान करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
से कुछ निवेदन आज करना चाहेंगे कथा से पूर्व। अभी बात याद आई तो सोचा बोल दूं। जो भक्त इस प्रांगण में कथा सुनने के उद्देश्य से आए हैं उनसे निवेदन है कि ऐसे बिखर के मत बैठो आप। देखिए, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है एकता। थोड़ा एक हो करके रहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था बैठने की गई है, हाँ? और भक्त कैसे बैठते हैं, दो चार यहाँ वहाँ। आप भले कहीं अलग अलग बैठो, लेकिन जब भी भगवान की कथा सुनने बैठो तो एक साथ एक पास होकर के बैठना चाहिए। क्षमा करिएगा, ये जो श्री राम जी की कथा का मंच है, आध्यात्मिक मंच है और बड़ा मर्यादित मंच है। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, जीव के कल्याण के लिए होती है, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। तो कथा सुनने की भी कुछ मर्यादा होती है, जैसे हर काम में कुछ मर्यादा होती है, वैसे ही कथा सुनने की भी एक मर्यादा होती है। तो मैं ये चाहूंगी, जैसे बगल में कुर्सी लगी हुई है, जिन माताओं के घुटनों में दर्द है या कोई समस्या है, बुजुर्ग है, वो कुर्सी पर बैठे। आप लोग तो बाल गोपाल हो, इतना बढ़िया स्वास्थ्य है, घुटने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भूमि पर बैठकर कथा सुन लें। कोई विवशता हो, कोई समस्या हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान की कृपा से सब बढ़िया है तो प्रयास ये रहे कि हम भूमि पर बैठ करके कथा को सुने। जो इसके अधिकारी हैं कुर्सी के, कौन अधिकारी है? जो वृद्ध माताएं हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको बैठने में दिक्कत होती है, घुटने में दिक्कत है, उनको आप स्थान दें तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। आज आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सर्वप्रथम हम गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। बोलो गंगा मैया की। आज बहुत बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व है? दो सुंदर सूचना है। पहला तो आज गंगा दशहरा है और आज ही के दिन माँ गंगा इस धरती पर प्रकट हुई थी, अवतरित हुई थी। और गंगा मैया धरती पे आई, सबको पवित्र किया है। देखो, इस संसार में दो प्रकार की गंगा है। एक गंगा जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें नहा करके, जिसमें गोते लगा करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है, होता है कि नहीं? गंगा का हमारे जीवन में बड़ा स्थान है। कोई भी शुभ कार्य हो, वैदिक कार्य हो, तो गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। ये गंगा माँ की महिमा है। क्यों? गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गंगा शुद्धता का प्रतीक है। अच्छा, एक बात और, आप कोई भी जल 2-4 दिन बॉटल में बंद करके रखे, देखे जल दूषित होने लगता है, लेकिन गंगा माँ की ऐसे महिमा है, वर्षों तक जल पड़ा रहता है लेकिन वो शुद्ध ही होता है। तो ये गंगा जी की महिमा है। और गंगा जी की महिमा ऐसी है कि जिस जिस स्थान पर गंगा मैया जाती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। जितने भी तीर्थ हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, काशी, यहाँ पर गंगा मैया का वास है। तो ये माँ गंगा की विशेषता है कि जिस स्थान से गुजरती हैं उनके तट पर जो नगर बसाए जाते हैं वो तीर्थ कहलाते हैं। मेरी गंगा मैया की महिमा है। तो एक गंगा माँ है जो स्नान करने पर पुण्य प्रदान करती हैं, और एक ज्ञान गंगा, ये राम कथा रूपी ज्ञान गंगा जिसमें आप गोते लगा रहे हैं, ये भी गंगा है। अच्छा, गंगा जी हर जगह नहीं जा सकती है ना, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर गंगा मैया नहीं है। आपके क्षेत्र में है? नहीं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। जहाँ जहाँ पर माँ गंगा नहीं पहुँच पाती, मान लो, तो क्या वहां के लोगों को पुण्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं?
कैसे पवित्र हूँ? तो उसका एक उपाय है, श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में आप गोते लगा लीजिए, तो आपको गंगा जी के समान, गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगा करके आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा और आपका मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे। श्री राम, तो महाराज आज गंगा दशहरा है, दूसरा कौन सा पर्व है? आज श्री राम मंदिर अयोध्या, अयोध्या राम मंदिर कितने लोग गए हैं दर्शन करने? कौन कौन जा चुके हैं? जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से गए हैं? बहुत सुंदर, बोलो जय श्री राम। आज अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, कुछ भक्तों के मन में प्रश्न ये होगा कि प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को ही हो गई थी पिछले वर्ष, तो ये दोबारा प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? देखो महाराज, जब श्री राम लला विराजमान हुए थे तब एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम दरबार, माँ जगदम्बा, गणेश जी, श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। और एक मंदिर में भले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई हो किसी प्रतिमा की, अगर पुनः कोई प्रतिमा स्थापित होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा का आज महामहोत्सव है। आज अयोध्या में भी बड़ा दिव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। बोलिए अयोध्या धाम की। चलिए, जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं कोई बात नहीं, राम जी से विनती करिए, राम जी आपको देख करके अपने नेत्रों को सौभाग्य प्रदान करने का हमें भी अवसर मिले। भगवान की कृपा बरसे, आप भी आए, माँ सरयू में स्नान करें। और बड़ी प्यारी बात याद आ गई है अयोध्या धाम के लिए। श्री राम, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। चलिए, आज इस प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप लोग मानसिक रूप से रामलला को प्रणाम करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे और ऐसा जय घोष होना चाहिए कि अयोध्या धाम तक आपकी आवाज जाए। सभी लोग, सभी के हाथ उठने चाहिए। बोलो जय श्री राम। अभी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अच्छा ये बताओ, भोजन करके आए हो आप लोग? नहीं किया, कोई बात नहीं। कथा विश्राम के बाद भोजन की पंगत की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बनाने का भी झंझट खत्म। कितनी सुंदर व्यवस्था कमेटी वाले दे रहे हैं। भंडारा तो आरंभ भी हो गया है। तो पूरे जोश के साथ आप जय घोष करिए। लाइव में आवाज पहुंचेगी आपकी, पता तो चले कि मिश्रौलिया के भक्त किस प्रकार से जोश के साथ भगवान का गुणगान कर रहे हैं। फिर से एक बार अवसर दिया जाता है, उठाइए हाथों को सीधे सीधे और उसी आवाज में बोलिएगा जिस आवाज में पड़ोसी से झगड़ा करती हूँ। हाँ, ऐसे में आवाज नहीं निकलती। और महाराज जब झगड़ा करना हो तो पूछो। विनोद की बातें हो रही थी, आप बहुत अच्छे। उठाइए अपने दोनों हाथों को आप सभी भक्त, इस प्रांगण में उपस्थित जितने लोग हैं जिन्हें राम जी के मंदिर के बनने की प्रसन्नता है, जरा उठाइए हाथों को, मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। लगा कि हाँ कुछ हिम्मत आप लोगों ने की है। चलिए महाराज, बहुत सुंदर, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। भगवान की कथा
हम चर्चा कल कर रहे थे कि दो ही प्रकार से सुनने चाहिए, एक या तो रो करके, दूसरा या तो मुस्कुरा करके। कल चर्चा हो रही थी, आप सभी ने श्री राम नाम की महिमा सुनी कि राम जी का नाम लेने से क्या होता है, जीवन में कथा का क्या महत्व है। आप सभी कल सुन रहे थे, चर्चा हो रही थी भगवान भोलेनाथ और माता सती के प्रसंग पर। सती जी ने जीवन में एक अपराध किया था, सुना, और इसी कारण से भगवान शिव ने उनका त्याग किया। सती मैया जब अपने घर गई, अपने पिता के भवन गई, तो पिता के भवन में उनका अपमान हुआ। अपमान क्यों हुआ? पिता ने सती जी को देख करके भी अनदेखा कर दिया। सती जी को ये बात बहुत बुरी लगी। सती माता फिर भी कुछ नहीं बोली, और क्या हुआ, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने गई, और जैसे वहां पहुंची तो क्या देखा, वहां पर यज्ञ में छोटे से बड़े देवताओं को भाग दिया गया था, स्थान यज्ञ में दिया गया था, पर भगवान भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। सती जाय देख्यो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। और सती मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि चलो मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, मैं तो बेटी हूँ, कोई बात नहीं, पर मेरे पति का अपमान किया, देवों के देव महादेव का अपमान किया, और ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। महाराज एक बात जान लो, इस संसार में राम जी की सेवा, राम जी की भक्ति वही कर सकते हैं जिनका प्रेम शिव जी के चरणों में हो। और यदि आप शिव जी के प्रति प्रेम नहीं रखते तो राम जी की कृपा भी आपको मिलने वाली नहीं है। राम जी की शरण में जाना है तो सर्वप्रथम शिव जी को प्रसन्न करना होगा। तो इसीलिए सती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, इस संसार में 5 देवता ऐसे हैं जिनकी नित्य पूजा की जाती है। प्रतिदिन किसकी किसकी पूजा की जाती है? देवता बहुत है, 33 कोटि देवी देवता है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन 5 देव ऐसे हैं जिनकी रोज पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले कौन? गणेश जी। गणेश जी की पूजा रोज करनी चाहिए। बुद्धि ज्ञान के दाता हैं, तो गणेश जी की पूजा रोज करनी चाहिए, और शिव जी की पूजा रोज करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समय मत देखो, सावन आएगा तब जल चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं महाराज। शिवरात्रि आएगी तब जल अर्पित करेंगे। शिव जी को प्रतिदिन 1 लोटा साधारण जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। शिव जी की नित्य पूजा होती है। तीसरे, शक्ति, माँ भवानी, दुर्गा मैया, गौरी मैया, माँ के जितने रूप हैं आप उनकी पूजा नित्य कर सकते हैं, करनी चाहिए। और चौथे नंबर पे है नारायण। नारायण मतलब नारायण प्रभु के जितने अवतार हैं, चाहे वो श्री राम जी हो, कृष्ण जी हो, नरसिंह भगवान हो, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और 5वें देव कौन है? सूर्य भगवान। इनको रोज आप अर्घ्य दें, सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। शक्ति के प्रतीक है सूर्य देव। तो ये 5 देव ऐसे हैं जिनकी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, की जा सकती है। और जीवन में देखो बहुत सारे भक्त हैं, सभी अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि हम तो बहुत भगवान का नाम लेते, हमें फल नहीं मिलता। ये प्रश्न अक्सर भक्तों का होता है कि हम इतना भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। हमें दुख क्यों मिल रहा है जब हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं? देखो महाराज, जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं,
क्योंकि हमें जितना ज्ञान होता है अपने ज्ञान के अनुसार हम सही ही करते हैं, पर जरूरी नहीं कि जो हमें सही लग रहा वो सही हो। जैसे पूजा पाठ आप लोग तो खूब करते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं, और यही कारण है कभी कभी फल नहीं मिलता है या आप दुखी होते हो, परेशान होते हो। जैसे पूजा घर में पहली बात तो आपको अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। कितने लोग अगरबत्ती जलाते हैं? ईमानदारी से बताना, अगरबत्ती जलाते हो ना? नहीं जलाना। कारण आप पूछोगे कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो अगरबत्ती जब आप जलाते हो, अगरबत्ती के अंदर क्या होता है? बांस होता है, बांस जलाया जाता है, बोलो। तो आप अगरबत्ती जलाते, उसके स्थान पर धूप बत्ती का प्रयोग करें, धूप बत्ती का प्रयोग करें। आप कपूर से आरती कर लें, देसी घी से, तिल के तेल से दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, पर अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित है। आज से कितने लोग जलाएंगे? अभी भी जलाएंगे? अच्छा, कितने लोग नहीं जलाएंगे? किसी को नहीं जलाना है, ठीक है, बताना मेरा काम है, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। दूसरी बात, देखिए घर में अगर कोई परेशानी आती है, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बातें हैं, मुझे लगा तो मैं बता रही हूँ। घर में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसमें कई कारण होते हैं। कुछ तो इंसान का कर्म, कुछ कर्म, कुछ भाग्य, कुछ प्रारब्ध, इन सब से मिल करके जीवन में सुख और दुख आते हैं। बहुत अच्छा कर रहे, उन्नति नहीं हो रही है, कोशिश करो जानने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके घर से ही समस्याएं आरंभ होती हैं। जैसे घर में प्रतिदिन आप भगवान करके घर जलाओ, भले 4 घंटे पूजा ना कर पाओ, नहीं समय कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी उपस्थिति प्रभु के सामने दो और परमात्मा से कहो, होय प्रभु आपने जीवन दिया है, आप ही बेड़ा पार लगाओगे, हम आपके चरण शरण हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो अवश्य बोलो। कितनी माताओं को देखते हैं घर के कार्य करती रहती हैं, सुबह से भगवान वैसे पड़े हैं, 3 बजे जाकर स्नान करेंगी, तब जाकर के भगवान को भोग लगाएंगी। अरे क्या फायदा? जैसे आपके घर में छोटे बच्चे, भगवान को कितने लोग घर में रखते हैं, लड्डू गोपाल को, और बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारा भला नहीं हो रहा है। भगवान घर में है तो नियम करना पड़ता है, और नहीं भी है, मान लो आपके घर में किसी भगवान की प्रतिमा नहीं, कोई मंदिर या कोई शिवलिंग नहीं होता, आप 1 लोटा जल अवश्य डालो, सूर्य देवता को जल अर्पित करो। ये क्या है? हम स्वतंत्र नहीं, तो बिजली का कर देते हो कि नहीं? बिजली का बिल चुकाते हो, और नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? लाइट काट दी जाएगी, लाइट गोल हो जाएगी। ऐसे, और जब तक कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती महाराज, तो कहा जाता है पराधीन सपने हो सुख नाई। अगर आप किसी के कर्जदार हैं तो आपको टेंशन लगी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी। तो यही बात है। तो देवों के ऋण से उऋण होना आवश्यक है। देवों के ऋण से उऋण होने के लिए हम क्या करते हैं? हवन करते हैं, अग्नि में आहुति दी जाती है, पेड़ पौधों को जल देते हैं। ये है, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, स्नान करने से पहले वरुण देवता को प्रणाम करते हैं, भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते हैं। ये करना चाहिए, ये नियम बनाइए। आप घर में भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय को जरूर खिलाइए। आपके घर नहीं है गाय तो आप उसके नाम से निकाल कर रख दीजिए। गौग्रास अवश्य निकालना चाहिए। 1 रोटी गाय को देने से आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो इसीलिए गाय के लिए रोटी अवश्य निकालें। भोजन जब भी बनाए स्वच्छ होकर के बनाएं, और कभी भी रसोई घर में चप्पल नहीं पहनना चाहिए, बहुत खराब बात है। कितने लोगों को मैंने देखा है चप्पल वही पूरे घर में पहनकर डोल रहे, वही चप्पल रसोई घर में जा रहा है। अरे भोजन बनाओ चाहे भोजन पाओ, चप्पल खड़ाऊं जूता पहनकर कभी नहीं पाना चाहिए।
ये नियम है। भोजन शुद्धता के साथ बनाए, चप्पल न जाने कहां कहां से दूषित होकर आता है घर में। देखो घर भी तो एक मंदिर है, बोलो मंदिर है कि नहीं? अच्छा किसी मंदिर में चप्पल पहन के जाते हो आप? जाते हो? नहीं ना, तो फिर घर में क्यों? बहुत ठंड है तो चलो भाई दरी वगैरह बिछा लो, कालीन बिछा लो, बहुत सारी सुविधाएं आप कर सकते हैं, लेकिन रसोई में चप्पल पहनना नहीं चाहिए, इसका त्याग करिए। दूसरा कि रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, इससे भी लक्ष्मी रूठ जाती है। कभी भी नाराज होकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन जब बनाओ प्रसन्नता से बनाओ, खुश होकर के बनाओ। अगर आपको भजन आता है तो कभी भजन गा करके भोजन बनाओ, देखो बहुत अच्छा भोजन बनेगा। अब पता चला कि 2-4 लोग एक्स्ट्रा आ गए, अब गुस्सा लगी है, बेलन पटक रही है, कलछी पटक रही है, कहाँ से टपक जाते हैं लोग, इतनी गर्मी, तो फिर वो भोजन जिसके पेट में जाएगा फिर वो लाभ नहीं देगा। बात सही है कि गलत? बोलो। तो घर की तरक्की, घर की उन्नति भी आपकी रसोई से जुड़ी है, ये बात याद रखना। कहते हैं जिस घर में शांति होती है, सुमति होती है, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। और जहां पर क्लेश होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, जहां पर अन्न का निरादर होता है, वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो महाराज भगवान शिव का अपमान होते देखा माता सती ने, बहुत बुरा लगा। और अब उन्हें शिव जी की बात याद आ रही थी कि भोलेनाथ मुझे मना कर रहे थे, सती मत जा माई के, तेरा कल्याण नहीं है, मैं मानी नहीं, मेरा अपमान तो हुआ, कोई बात नहीं, आज देवों के देव महादेव का अपमान हुआ है। माँ सती क्रोधित हो गई और जो पिछला दुख था यानी पति के द्वारा त्याग दिए जाने का, वो दुख भूल ही गई। अब तो आगे नया दुख आ गया, महादेव का अपमान हुआ। एक पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। देखो भले ही पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, भले ही पति पत्नी में अनबन हो जाए किसी बात पर, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। पत्नी चाहे 4 बात सुना दे पति को, पर दूसरा कोई बोल दे खबरदार, पत्नी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। बोलो आप सुन पाते हो? सही में कहीं जाकर बुराई तो नहीं करते किसी से। हाँ, पति की बुराई नहीं करनी चाहिए, जैसा भी हो, जो भी हो, क्योंकि किसी के कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए एक पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का अपमान होते सहन नहीं कर सकती। सती जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा कि मैं तो आपको अपना पिता अभी तक समझ रही थी, पर आज पता चला कि आप पिता नहीं हो, आप शत्रु हो। मुझे जो कहा सो कहा, पर महादेव का आपने निरादर किया है। संसार में जितने छोटे से छोटे देवता है या गंधर्व है, सबको आपने यज्ञ में भाग दिया, भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से वंचित कर दिया। अरे महादेव जैसा भोला इस संसार में और कौन हो सकता है? बिगाड़ा क्या था आपका? केवल स्वागत समारोह में उठकर खड़े नहीं हुए, यही उनकी गलती थी। आपने अपने मन में इतना कपट पाल रखा है, आपने यज्ञ में निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी मैं आई अपने पति की बात ना मानकर। आज उसी का दुख मुझे है, मैंने अपने पति की बात क्यों नहीं मानी, आज मुझे पछतावा हुआ। और सती मैया क्रोध करके कहती है कि सभा में जिसने जिसने शिव जी की निंदा सुनी हो या देखी हो, उनका अपमान होते देखा हो, मैं शाप देती हूँ कि सब लोग भली भांति पछताएंगे, अब किसी का कल्याण नहीं होगा, ये मेरा शाप है। माँ सती ने शाप दिया और अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा कि हे राजा दक्ष, तू पिता कहलाने के योग्य नहीं है, तूने अभिमान में भर करके सदाशिव की निंदा की है और यह निंदा मैं सहन नहीं कर सकती। आज तेरे द्वारा प्राप्त इस शरीर का मैं त्याग करती हूँ। सती जी
अग्नि कुंड बगल में जल रहा था, वहां पर जाकर खड़ी हुई उस अग्नि को देख रही है। माँ का विकराल रूप हो गया है। माँ भूमि पर बैठी योगाग्नि के द्वारा अग्नि उत्पन्न की और सबके देखते ही देखते माँ सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए सती मैया की। सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरे संसार में हाहाकार मच गया और संसार में हाहाकार मच गया। माता सती मरते समय एक ही वरदान मांगी। माता सती मरते मरते एक ही बात कहती है कि यदि शिव जी के चरणों में मेरी प्रीति सच्ची हो तो हर बार पति के रूप में शिव जी ही मुझे मिले। ये कामना लेकर माँ सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब तो शिव जी को समाचार मिला। शिव जी ने बहुत विलाप किया सती जी के मरण पर। शिव जी की जटाएं बिखरी हुई थी, उन जटाओं में से एक केश उखाड़कर भूमि पर पटका। वीरभद्र नाम का काले रंग का एक पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा, जाओ और तुरंत दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो, उसे भी छोड़ देना मत। जब सती ही नहीं रह गई तो मेरा उससे क्या रिश्ता। अब सती नहीं रह गई तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है दक्ष से। और महाराज भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पा करके वीरभद्र चल पड़ा। वीरभद्र जब आए हैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने लगे और यज्ञ का विध्वंस करते समय जितने लोग बीच बचाव करने आए सबको वीरभद्र ने दंडित किया है। अंत में वीरभद्र क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। सिर धड़ से अलग हुआ, सिर जाकर हवन कुंड में गिर गया और धू धू करके जलने लगा। अब तो सब घबरा गए, अब क्या होगा। इतने बड़े यज्ञ का संकल्प लिया गया था, कितने देवताओं को ऋषियों को निमंत्रण मिला था, अब क्या होगा। अब यज्ञ पूरा कैसे हो। यजमान जी गायब है, यजमान जी का शीश ही गायब है। अग्नि कुंड में शीश दूधू कर जल गया। तब ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी विष्णु जी ने देवताओं को डांटा और कहा कि जब शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला था तो तुम लोग को आने की क्या जरूरत थी। ब्रह्मा जी विष्णु जी उस यज्ञ में नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि जानते थे यहाँ क्या होने वाला है। इस कथा से एक ये ज्ञान हमें मिलता है कि जहां पर हमारे बड़ों का अपमान हो, जहां पर मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर आपको निमंत्रण मिला हो, आपके पिता, आपके बड़े भाई, आपके माँ को ना बुलाया गया हो, तो क्या आपको वहां जाना चाहिए? बोलो, जाना चाहिए। जब हमारे श्रेष्ठ को ही निमंत्रण नहीं मिला है तो ऐसे स्थान पर जाना गलत है। और महाराज सभी देवताओं को इसका फल मिला। भगवान शिव क्रोध में है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को शांत किया, स्तुति गाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ क्षमा करिए, दक्ष प्रजापति को जीवित करिए, ये यज्ञ पूर्ण होने दीजिए। हम सभी संकल्प लेते हैं आज के बाद इस संसार में कोई भी अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा तो सबसे आखिरी जो आहुति होती है वो आपके नाम की होगी। जिस यज्ञ में आपको स्थान नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की। तो बिना भोलेनाथ के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है महाराज। और देखो महाराज भगवान भोलेनाथ ने जब दक्ष प्रजापति को समाप्त किया, उसका शीश धड़ से अलग हुआ। ब्रह्मा जी ने विनती की, विष्णु जी ने विनती की, तो भगवान भोलेनाथ ने जीवित किया दक्ष प्रजापति को। लेकिन कैसे जीवित किया? शीश तो गायब हो चुका था, तो क्या किया? बकरे का शीश ला करके दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। अच्छा, बकरे का शीश क्यों जोड़ा मालूम है आपको? बकरा देखा है आप लोगों ने? बकरा बकरी देखा है? कैसे बोलता है बकरा? मैं बोलता है।
ये मैं अभिमान का सूचक है। जो ज्यादा कहता है ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है, अरे मैं ना रहूं तो फिर ऐसा हो जाएगा। ज्यादा जो मैं मेरा मेरा करता है ना, उसकी वही गति होती जो दक्ष प्रजापति की हुई। तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने इसीलिए बकरे का शीश दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया और यज्ञ पूर्ण हुआ। तो ये यज्ञ भगवान भोलेनाथ की निंदा के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया गया था, इसीलिए यज्ञ में बाधा आई। और महाराज सती जी ने मरते समय वरदान मांगा था, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो क्या हुआ, सती जी को दूसरा जन्म मिला पार्वती मैया के रूप में। बोलिए पार्वती मैया की। सती जी के मरने के बाद शिव जी को वैराग्य हो गया था और सती जी का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। एक बात जानते हो, जीवन में जो कामना लेकर व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, उसी कामना की पूर्ति के लिए उसे दूसरा शरीर मिलता है। इसीलिए मन में कामना ऐसी रखो कि दूसरा जन्म मिले तो पछताना ना पड़े। कहने का मतलब, अगर आप जीवन में कभी भगवान का भजन किए होंगे तो अंत समय में आपके मुख पर भगवान का नाम आएगा और आपकी मुक्ति होगी। और कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है और सोचो कि लास्ट समय पर भगवान का नाम लेंगे, तो लिख कर रख लो, नाम भगवान का आपके मुख पर आएगा ही नहीं। जो काम कभी किया ही नहीं वो हो पाएगा? बताओ। जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं है वो काम कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए कहा गया महाराज कि जब समय मिले भगवान का भजन करो। कुछ लोग कहते हैं, अरे अभी तो युवा अवस्था है, अभी तो मौज करने का समय है, दुनिया की भौतिक सुखों को भोगने का समय है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। वाह भैया, बुढ़ापा आएगा? कोई देखा है बुढ़ापा आएगा? किसी को पता है? कहीं बीच में ही लटक गए तब क्या होगा? कितने लोग चले जाते हैं बीच में, किसी ने देखा है? जन्म और मृत्यु कोई नहीं जानता महाराज। आप इंतजार करो कि जब बाल पक जाएंगे, दांत बाहर आ जाएंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, हाथ कांपेंगे, तब आप माला करोगे, कर पाओगे? अरे बुढ़ापे में शरीर में इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, लाठी के सहारे तो जीवन गुजारना पड़ता है। भला जब स्वस्थ होकर भजन नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। जीव जीवन भर यही सोचता है कि जब अंत समय आएगा तब भजन करेंगे, अभी से क्या। लेकिन महाराज, जो करना है अभी करो, कल किसी ने देखा नहीं है। आप कोई अच्छा काम करते हो तो फल तुरंत चाहते हो, है कि नहीं? हमने ऐसा किया, भगवान हमें फल ही नहीं दे रहे हैं। जब आप तुरंत चाहते हो तो आप उस कार्य को तुरंत क्यों नहीं करते? अगर कुछ करना है तो जब जागो तभी सवेरा है। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, मुख चल रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं हो। और बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो जीवन में आता जरूर है और आंखों से दिखना कम हो जाता है, घुटने काम नहीं करते। पता चले कथा सुनने जाना है तो कोई एक टेक लगाए तब तो जा पाओ। कौन बैठा रहेगा महाराज? सबके घर लायक बच्चे ना हो तो क्या करोगे? इसीलिए इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, उसका लाभ उठाए। तो महाराज, जीवन में भगवान का नाम स्मरण करते रहे। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जीवन के अंतिम क्षणों में शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि भगवान का नाम नहीं आता, और वही आएगा जो आपने हमेशा सोचा है, जिसकी कामना की है। जैसे आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, कभी सोचिएगा दिन में जिस चीज की बात करते, कभी कभी सपने में वही आता है कि नहीं? जिस चीज की चर्चा वही रहती है, कभी कभी स्वप्न में वही आता है। तो ऐसे ही जिस चीज के विषय में ज्यादा बातें किए रहोगे, सोचे रहोगे, अंत समय में वही आपकी आंखों के सामने नाचेगा। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, पैसा खूब कमाते थे,
कमाना भी चाहिए, लेकिन वो इतना पैसा कमाने में मस्त थे कि उनका भजन पूजन में कोई लगाव नहीं था। एक एक प्रॉपर्टी जोड़ करके बना रहे थे, अपने बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। होना भी चाहिए, भविष्य के लिए सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँ, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जीवन भर आप परेशान रहे तो पैसा बना ले, प्रॉपर्टी बना ले, इतनी जमीन इतनी फैक्ट्री हो जाए, अपने बेटे को देंगे, बेटा सुखी रहेगा। अब महाराज बेटा कहीं नालायक निकल गया तो जितना तुमने बनाया सब बेच खाएगा, क्या फायदा। और लायक होगा तो अपनी तकदीर से, अपने कर्म से बना लेगा। इसलिए सोचो मत, देना है तो अच्छे संस्कार दो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छी परवरिश दो, धर्म के प्रति जागरूक करो, अच्छी बातें सिखाओ। तो महाराज वो सेठ जी सारा समय दुकान में बिताते थे, उनको केवल दुकान याद आती थी। कुछ समय बीता, बुढ़ापा आया, तबीयत खराब हुई। एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हुई तो घर के जितने लोग हैं सब उनके पास पहुंचे। सेठ जी बिस्तर पर लेटे हैं, अंतिम समय निकट है। सेठ जी दर्द से तड़प रहे थे और कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी को बुलाओ। कहाँ है? पत्नी बोली मैं तो आपके ही पास बैठी हूँ। अरे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा बोला पिताजी मैं आपके ही पास हूँ। मेरा छोटा बेटा कहाँ है? छोटा बेटा बोला पिताजी मैं भी आप ही के पास हूँ। सेठ जी उस समय सोचिए मृत्यु निकट है, लेकिन सेठ जी क्या बोल रहे, कह रहे हैं कि जब तुम सब लोग मेरे पास हो तो दुकान पे कौन है? उनका दिल अभी भी दुकान पे लगा है, उनका मन अभी दुकान पे लगा है। तो इसीलिए महाराज कहा जाता है जिस चीज के विषय में सोचोगे, जिस चीज को हमेशा जपते रहोगे, आपके अंत समय में जीवा पर वही आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, एक जड़ भरत जी थे। भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन है उसमें। तो एक जन्म में उन्होंने एक मृग छौने से, हिरण के बच्चे से प्रेम किया था। अंत समय में उसी का स्मरण हो आया था और वो हिरण बने अगले जन्म में। आजकल तो लोग कुत्ता पालते हैं शहरों में, मैंने देखा है कई कई जगह कुत्ता पालते हैं। दिन भर उसी कुत्ते को लेकर गाड़ी में घूमेंगे, उसके साथ खेलेंगे। शेरू या कोई भी नाम रख दिया मान लो, अब दिन रात उसी के साथ बॉल खेलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। और कहीं आपके अंत समय में वही कुत्ता याद आ गया तो क्या होगा, जरा सोचो क्या होगा। अंतिम समय में यदि कुत्ते का स्मरण हो आया तो फिर अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। ये बात मैं अपने से नहीं कहती, इस बात का प्रमाण है। तो महाराज जीवन में आदत डालिए भजन की, भजन किए रहोगे तभी कर पाओगे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तालियों की सेवा करते हुए
संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपने अमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी के अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोली राघवेंद्र सरकार की। तुम्हारा माँ पार्वती के रूप में सती मैया अवतरित हो गई। कहाँ पर? हिमांचल राज के यहाँ और मैना मैया। मरते समय शिव जी के चरणों में प्रीति मांगी थी, तो हिमांचल नगरी में माँ पार्वती प्रकट भई है। और माँ जैसे ही पार्वती रूप में प्रकट भई है, सारे संसार में प्रसन्नता छा गई, सभी हर्षित हो गए। और देखो पार्वती नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, तो पर्वत से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए पार्वती नाम पड़ा। बोलो पार्वती मैया की। तो महाराज क्या हुआ? जब से माँ उमा हिमांचल नगरी में आई है, तो हिमांचल नगरी में बहुत सारी सुख संपत्ति सिद्धियां आह्लादित हो गई। और नारद जी को समाचार मिला कि जगदम्बा मैया आ चुकी है, तो नारद जी दर्शन करने के लिए पहुंचे। और नारद जी जब समाचार पाए तो हिमगिरी के घर पर यानी हिमालय जी के घर पर पधारे हैं। नारद जी का खूब स्वागत किया, खूब स्वागत किया, खूब अभिनंदन किया। हिमांचल राज ने प्रणाम करके चरण धुल करके एक उच्च आसन पर पधराया और कहते नारद जी आज आप आए, बहुत अच्छी बात है। हमारी एक कन्या है, पार्वती नाम है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। हम चाहते हैं कि आप त्रिकाल लगे हैं, मेरी बिटिया का हाथ देखें और उसके गुण दोष बताएं, उसका भाग्य कैसा होगा। आज किसका भाग्य पूछा जा रहा है? जो दुनिया का भाग्य बनाने वाली है माँ जगदम्बा। तो मैया मैना नारद जी से कहती हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी।
और कहा सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। हे गुरुवर, हमारी बेटी का हाथ देखिए, इसका भाग्य कैसा है बताइए। माँ पार्वती जी छोटी सी है, पार्वती जी को बुलाया और मुनि के चरणों पे नारद जी के चरणों में रख दिया। पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी मुस्कुरा रहे, आशीर्वाद देते हैं माँ पार्वती को। और नारद जी जब देखे पार्वती जी को, देखकर मनी ही मन प्रणाम किया, जय हो माँ भवानी। और देखिए अब नारद जी पार्वती मैया का भाग्य उनके माता पिता को बता रहे हैं। क्या कहा? कहते हैं कि अब अपनी बेटी का भाग्य सुनिए कि आपकी बेटी का भाग्य कैसा होगा। और देखो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि पार्वती जी को देख करके उनके भाग्य की जब चर्चा की है नारद जी ने, तो गूढ़ शब्द कहे, रहस्यमयी बातें कह रहे हैं, यानी बात कुछ और है, लग कुछ और रही है। तो क्या कहा? कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सूता तुम्हार सकल गुण खानी, हुई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। आज नारद जी गूढ़बाड़ी बोल रहे, रहस्यमयी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि हे हिमांचल राज, आपकी बेटी का जो भाग्य है बड़ा ही बहुत बढ़िया है। आपकी बेटी के अंदर तो गुण ही गुण है, दोष तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और गुण क्या क्या कहा? कहते हैं कि आपकी जो बेटी है ना, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सर्व गुणों से सर्व सुलक्षणों से संपन्न है ये। और कहते होई ही पूज्य सकल जग माही, ये पूरे जगत में, सकल जगत यानी पूरे संसार में पूजनीय होगी, वंदनीय होगी। जो भी इनकी पूजा करेगा, इनकी सेवा करेगा, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, जो नारियां हैं, संसार की समस्त नारियां आपकी बेटी का नाम स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। आपकी बेटी के अंदर गुण ही गुण है, दोष नहीं है। और महाराज जी कुछ सुन करके, नारद जी की बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, पार्वती जी के माँ और पिता। नारद जी कहे लेकिन, जैसे लेकिन कहा तो माता पिता का दिल छोटा हो गया कि जब सब बढ़िया है तो लेकिन कहाँ से लग गया। बोले आपकी बेटी के अंदर कोई दोष नहीं, गुण ही गुण है, लेकिन जो इनका होने वाला पति होगा ना, उसमें दो चार गड़बड़ी दिखाई दे रही है। माता पिता कहते रहे जल्दी बताइए नारद जी, हमारी बेटी को वर कैसा मिलेगा, दुल्हा कैसा मिलेगा। बोले उसी में दिक्कत है। कहते हैं क्या? अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। देखो नारद जी यहाँ पर गूढ़ बात कह रहे हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जब ये बात कही तो माता पार्वती के पिताजी और माता जी को लगा कि वो अगुण होगा, मतलब उसमें कोई गुण नहीं होंगे।
माता पिता नहीं होंगे, अनाथ होगा, उदासीन होगा, लापरवाह होगा। लेकिन अर्थ क्या है? शिव जी अजन्मा है, उनके माता पिता नहीं है। शिव जी तो अजन्मा है। दूसरी बात, अगुण। अगुण का मतलब ये नहीं कि जिसमें गुण ना हो। यहाँ पर अगुण का मतलब है जो त्रिगुणातीत हो, जो तीनों गुणों से परे हो, सत्य रज तम से परे, वो है शिव जी। तो महाराज ये गूढ़वाणी माता पिता समझ नहीं पाए और क्या कहा, मैना मैया आपका जो होने वाला दामाद है, सुनो उसके लक्षण क्या क्या होंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिली, परिहस्त असिरेख। आपके बेटी के हाथ की रेखा कहती है कि इसको जटाधारी मिलेगा, निष्काम हृदय मिलेगा, नंगा अमंगल वेश वाला दुल्हा मिलेगा। ये बात हम नहीं कह रहे, इसकी हाथ की रेखा कहती है। पार्वती जी तो मुस्कुरा रही, लेकिन पार्वती जी की मैया मैना और पिता हिमांचल जी तो सिर पे हाथ रखकर बैठ गए। हे भगवान, हमारी दुलारी इतनी सुंदर पार्वती, ये मेरी राजकुमारी है, ऐसा दुल्हा इसको मिलेगा? ना ना, शादी नहीं करेंगे, जीवन भर ऐसी रहेगी, शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की। ऐसे दुल्हा के साथ अपनी बेटी को हम भेजेंगे? माता पिता बड़े दुखी हुए। फिर हिमांचल राज नारद जी से कहते हैं, गुरुजी एक बात बताइए, थोड़ा दक्षिणा बढ़ा दे, कुछ काम बन सकता है, दुल्हा बदल सकता है कि दुल्हे में कोई दिक्कत ना हो। नारद जी कहते, क्या बात कर रहे हो, सुनो हिमवंत। अरे कैसे आपने कह दिया? कहा मुनीस सुनो, हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, और देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो बेटे के भाग्य में लिखा है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है, ना तो देवता, ना तो दानव, ना तो परमात्मा, कोई नहीं मिटा सकता। विधि का लिखा ही होगा, जैसा लिखा है वैसे दुल्हा इसको मिलेगा। तो नारद जी की बात सुनकर दुखी हो गए माता पिता। कहते हैं, तो क्या हमारी बेटी का दुर्भाग्य समझे? मैना मैया कहती, मर जाऊंगी पर पार्वती का ब्याह नहीं होने दूंगी अगर ऐसा दुल्हा मिला। नारद जी कहते, हाँ एक बात है, आप चाहो तो ये जो दोष है वो गुण में बदल सकते हैं। इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, जितने जितने मैंने दुल्हा के विषय में बताए हैं वो सारे गुण शिवजी में है। आप भोलेनाथ से विवाह करवा दो। बोले, भोलेनाथ? हाँ, भोलेनाथ से विवाह करवा देंगे तो जितने जितने मैंने आपको दोष गिनाए वो सब गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि शिव जी कौन है? सर्व समर्थवान है, और समर्थ को नहीं दोष दोषाई। समर्थवान है जो उसको दोष नहीं लगता। जैसे उदाहरण से आपको बताए, हम आप हैं, हम लोग कानून के अंडर में हैं। अभी झगड़ा हो, मान लो दो परिवार में झगड़ा हो जाए तो पुलिस आती है ना, पुलिस आकर के न्याय व्यवस्था झगड़े को सुलझाती है। अब अगर अपना निर्णय हम लोग करने लगे कि हाँ इसका वध कर दो, तो क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा। हमारे लिए कुछ नियम है, पर विधाता के लिए नियम नहीं है। भगवान किसी को समाप्त कर सकते, किसी का वध कर सकते, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, क्योंकि वो समर्थवान है और समर्थवान को दोष नहीं लगता है। इस संसार में सामर्थ्यवान कौन कौन है पता है? इस संसार में सामर्थ्यवान भगवान भोलेनाथ हैं और सूर्य देवता है। जैसे सूर्य देवता की किरणें पृथ्वी पर जब पड़ती है तो हर जगह पड़ती है। ये नहीं देखती किरणें कि हम अच्छी जगह पड़ रहे हैं कि गंदी जगह पड़ रहे हैं, है ना। पर्वतों पर पड़ती हैं, वृक्षों पर पड़ती हैं, कूड़े के ढेर है वहां भी पड़ती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें दूषित नहीं होती हैं क्योंकि सूर्य समर्थवान है। ऐसी अग्नि समर्थवान है
अग्नि में आप कोई चीज जलाते हैं तो अग्नि स्वीकार कर लेती है। अगर कोई गंदा वस्त्र, कूड़ा करकट भी जलाएंगे तो भी अग्नि स्वीकार करेगी। और यदि मंत्रोच्चारण के द्वारा आहुति डालेंगे तो भी अग्नि स्वीकार करेगी। पर अग्नि कभी दूषित नहीं होती। क्यों? क्योंकि अग्नि सामर्थ्यवान है। घर जलाएगा तो सबका जलाएगा, अग्नि पहचान कर नहीं जलाएगा, ये अपने है। अगर एक जगह आग लगी, बगल में जितने आए सब चपेट में आ जाएंगे। तो महाराज अग्नि कौन है? सामर्थ्यवान है। ऐसे ही महाराज माँ गंगा है। गंगा में जो भी स्नान करे, पापी भी, पवित्र आत्मा भी, पर गंगा कभी दूषित नहीं होती। गंगा सदैव पवित्र होती है। तो महाराज इन्हें दोष नहीं लगता है, ये समर्थवान है। हिमांचल राज कहते हैं चलो शिव जी से विवाह तो करा दे, पर शिव जी मिलेंगे कैसे? शिव जी हमारी बेटी से कैसे विवाह करेंगे? तो क्या कहा कि आपकी बेटी को थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी पार्वती ने तपस्या कर ली और शिव जी प्रसन्न हो गए तो शिव जी उन्हें स्वीकार करेंगे। इतना सुनना था कि पार्वती मैया मन ही मन नारद जी को गुरु जी मानकर प्रणाम करने लगी और गुरु जी की बातों को श्रद्धार्य कर लिया, जीवन में उतारना इसे। नारद जी आशीर्वाद देकर चले गए। लेकिन महाराज माता पिता अब भी विरोध में है कि हमारी छोटी सी बिटिया ऐसी तपस्या कैसे कर पाएगी, हमने नाजों में पाला है। अच्छा एक बात तो है महाराज, हर माता पिता को अपनी बेटी के भाग्य की चिंता होती है। बेटी किस घर जाएगी, इसको दूल्हा कैसा मिलेगा, जीवन कैसा होगा। पर बेटी का विवाह जब भी करे, बेटी का करे, बेटे का करे, संबंध जो है ऐसे घर में करना चाहिए जो आपके योग्य हो, बेटी के योग्य हो। आप मान लो मिडिल क्लास फैमिली से और बहुत हाई फाई घर में बेटी की शादी कर दी तो भी बेटी को मान सम्मान नहीं मिलेगा। बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया तो भी बेटी खुश नहीं रहेगी। और बेटी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत अच्छे घर में शादी कर दी, बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में, तो भी उसे ताने मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो जलील होती रहेगी। तो विवाह करने से पहले थोड़ा वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में आप जानते हैं। जैसे कहीं कहीं हमने देखा है कोई लड़का बिगड़ा हुआ हो, नशा करता हो या घर वालों की बात न मानता हो, तो रिश्तेदार कहते हैं इसकी शादी करा दो सुधर जाएगा, इसकी शादी करा दो सुधर जाएगा। ये बताओ आप माता पिता होकर इतने साल से पाले बड़ा कि आप नहीं सुधार पा रहे हो, वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है और किसी की बेटी से बांध दोगे उसे तो उसका भी तो जीवन नरक हो जाएगा। आप तो अपने बच्चे के बारे में जानते हो, क्योंकि कोई नशा करता है मान लो तो वो छोड़ने वाला नहीं महाराज, जल्दी नहीं छोड़ता। जिसको माता पिता के आंख के आंसू नहीं दिखे फिर वो क्या सुधरेगा? बोलो, सुधरता वो है जो स्वयं में परिवर्तन लाना चाहता है, किसी का सम्मान करता है। और जिसका ना तो खुद का कोई सम्मान होता है, ना जो सामने वाले का सम्मान करता है, फिर वो सुधर नहीं सकता जीवन में। तो इसीलिए महाराज कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा लड़का गड़बड़ है तो हम लाओ किसी की बेटी को बांध करके विवाह करवा दे। अपने बच्चों के बारे में आप अच्छे से जानते, चाहे आप बेटी के माता पिता है या बेटे के, अपने बच्चों के को जानते हुए, उसके स्वभाव को, उसके संस्कार को जानते हुए तब रिश्ता देखना चाहिए, ताकि जीवन आराम से चले, जीवन में रोज आग ना लगती रहे, रोज झगड़ा ना होता रहे। तो महाराज इसीलिए पार्वती जी की मैया बड़ी चिंता करती है, पर पार्वती जी कहती है माँ गुरु जी ने मुझे कहा है कि मैं शिव जी की तपस्या करूं, अब आज्ञा दो, मैं वन में जाती हूँ तपस्या करने। हृदय से बेटी को लगाया है मैना मैया ने, बेटी तू इतनी छोटी उम्र में जाकर तपस्या करेगी। माँ पार्वती कहती है माँ वो मेरा भाग्य है, जो विधि ने लिखा है मेरे मस्तक पर वो कोई मिटाल नहीं सकता। अब तो गुरु जी के वचनों का अनुसरण करके मुझे केवल और केवल तपस्या करनी है, आप आशीर्वाद दो। और महाराज माँ पार्वती कठोर तपस्या के लिए वन में चली गई। कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक माँ ने केवल मूल, कंद मूल और फल खाकर तपस्या की है। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तो केवल फल और मूल खाकर की तपस्या की,
फिर समय बीता। 100 वर्ष तक केवल साग खा करके तपस्या की है, और कुछ दिन बीता तो साग भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके रही। और जल पीने के बाद कुछ और समय बीता तो जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर तपस्या की। और समय बीता तो वायु को भी छोड़ दिया। जो बेल के सूखे पत्ते भूमि पर गिरे रहते थे उसी को उठा करके मेरी मैया पा लेती। अब सोचो, जो इतनी कठोर तपस्या करेगा उसका शरीर कैसा हो जाएगा। शरीर सूख कर कांटा हो गया पार्वती मैया का। ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी तपस्या की है भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। और महाराज, जितनी कठोर तपस्या नारियों में माता पार्वती ने किया और कोई नहीं कर सकता। बोलो आप हम कर पाते? 2 दिन अगर जल न जाए, 2 दिन छोड़ो, गर्मी में अगर सुबह से शाम तक जल न पियो तो शाम तक मुंह बन जाता है, चेहरा सूख जाता है, लगता है प्राण चले जाएंगे। बोलो होता है कि नहीं? और कैसी तपस्या की। और तपस्या जब की है महाराज, शरीर क्षीण हो गया तो उनकी तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती बेटी, तूने खूब कठोर तपस्या की, तेरी तपस्या सफल हुई। अब जब तुझे तेरे पिता बुलाने आएंगे तो चली जाना अपने घर पिता के साथ, और प्रतीक्षा करना सप्तऋषियों की। जब तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तो इस वचन को सत्य मानना, तुम्हें शिवजी पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। और पार्वती मैया वहां से चली आई जब उनके पिता बुलाने आए। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे थे माता पार्वती का चरित्र, तो बोले कि ये तो पार्वती जी का चरित्र था कि किस प्रकार से पर्वतराज हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई और किस प्रकार से तपस्या की। अब भोले बाबा का चरित्र सुनाते हैं। सती जी के जाने के बाद भोलेनाथ को वैराग्य हो गया था। कैलाश से निकलते राम राम करते, किसी से कोई मतलब नहीं, मस्त मलंगा, सिर्फ राम राम करते। तो एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, रास्ते में राम जी मिल गए। रास्ते में राम जी मिले, भोलेनाथ ने प्रणाम किया। राम जी कहते हैं कि बाबा आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, आप मुझे दोगे? भोलेनाथ कहते हैं प्रभु आप तो हमारे इष्ट हैं, आप आज्ञा दीजिए, आप मांगिए मत, मैं तो आपका दास हूँ, कहिए क्या करना है। राम जी ने कहा बाबा विवाह कर लो। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु विवाह के चक्कर में मत बांधो, क्योंकि भोलेनाथ को वैराग्य हो चुका है। बोले विवाह एक ऐसा शब्द है, विवाह में आह भी है वाह भी है। अगर जीवन साथी बढ़िया मिल गया, बात मानने वाला, तो फिर वाह वाह, और नहीं तो जीवन भर आह ही आह है। बोले हमें इस झंझट में मत डालिए प्रभु। राम जी कहते हैं कि आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आपको विवाह करना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है, चाहे आप विनती मानो चाहे आदेश। शिव जी कहते हैं चलो विवाह कर तो लेंगे प्रभु, लेकिन कन्या कहाँ की है, इच्छा की है, अब आप विवाह कर लीजिए। और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज नेह, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। राम जी से जब कहा, राम जी ने जब कहा कि मेरी विनती है शिव जी आप विवाह कर लीजिए, बाबा हंसे, कहते प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन एक बात कहूं क्या? बोले जब सती रूप में थी तो उन्होंने आपकी परीक्षा ली थी, अब मैं पहले पार्वती की परीक्षा लूंगा, परीक्षा में पास हो जाएंगी तब विवाह करूंगा। और महाराज भगवान श्री राम को प्रणाम किया शिव जी ने, श्री राम जी चल पड़े। और भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा, जाकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए, देखिए उनका हृदय कैसा है। सप्तऋषि आए, माता पार्वती
की खूब प्रशंसा की और पूछा कि बेटी इतना कठोर तब क्यों किया? बोली शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए। बोले इस संसार में एक शिव जी ही है, इतने सारे दुल्हा है, नारायण खाली को विवाह करवा दे। पार्वती जी हंसी, बोली हृदय एक है, वो भी मैं शिव जी को दे चुकी हूँ। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो जैसे भी हैं मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ। प्रेम एक बार ही होता है सच्चे व्यक्ति से, और हृदय एक ही होता है। जब हृदय उन्हें दे दिया है तो अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। सप्त ऋषियों ने देखा शिव जी का जो प्रेम है, शिव जी के चरणों में पार्वती मैया का प्रेम जो है वो अद्वितीय है। बहुत प्रशंसा की। आकर के शिव जी को बताया कि भोलेनाथ, आपने जो परीक्षा लेने के लिए भेजा, पार्वती जी की जो प्रीति है आपके चरणों में अटल है और आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आपके लिए कठोर तपस्या की है। और ये सुनकर बाबा इतने खुश हुए महाराज की उनकी समाधि लग गई। भोलेनाथ की एक विशेष बात है, ज्यादा खुश हो जाते हैं तो समाधि लग जाती है। समाधि मतलब जान रहे हो, ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में चले गए। इससे पहले 87,000 वर्षों के लिए समाधिस्थ थे, 87,000 वर्षों बाद समाधि से बाहर आए थे। तो इस बार देवता डर गए कि अब की बाबा फिर समाधि में गए, न जाने कब बाहर आएंगे, कोई ठिकाना नहीं इनका। और महाराज बाबा ध्यान में बैठे। इसी समय एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, पूरे संसार में अत्याचार करने लगा। कैसे? पहले कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, बोला हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले धरती पर कोई अमर नहीं है। तारकासुर ने कहा कि फिर हम उसके हाथ से मरे जो शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हो। उसने सोचा शिव जी तो बैरागी हो गए, मैया है नहीं, ना इनको बालक होगा, ना हम मरेंगे। दिमाग लगाया तो क्या कहा ब्रह्मा जी से कि अगर हम मरे तो शिव जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न उससे मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तारकासुर ने पूरे संसार में अब अत्याचार आरंभ किया महाराज। और जैसे अत्याचार आरंभ किया तो देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले वाह प्रभु, आप भी ऐसे ऐसे राक्षसों को वरदान दे देते हो, अब बताओ समस्या खड़ी होगी। ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले देखो इस तारकासुर ने पूरे संसार में सबको परेशान कर रखा है, ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले शिव जी जब शादी करेंगे तब, शिव जी विवाह करेंगे, बालक होगा तब उसी के हाथों ये मरेगा। बोले अब शिव जी का विवाह कैसे हो? ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, दुल्हन तैयार है। कहे दुल्हन तैयार है पर दुल्हा खुद ही तैयार नहीं, तो खुद ही ध्यान में बैठा है। अब शिव जी को ध्यान से बाहर कैसे लाया जाए? शिव जी को जगाने का मतलब सांप के बिल में हाथ डालना, समझ लो। बाबा जब ध्यान में होते कोई छेड़ता नहीं। महाराज भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे, सब देवताओं ने योजना बनाई, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने सोचा कि अगर मैं शिव जी का ध्यान भंग करूंगा तो मुझे ये भस्म कर देंगे। बहुत डर गए, लेकिन लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए कामदेव जी ने अपनी आहुति दे दी। शिव जी का ध्यान भंग करने गए, शिव जी को जगाने गए और शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को समाप्त कर दिया। जैसे कामदेव को समाप्त किया, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति आई और कहती है कि हे प्रभु, आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं? तो महाराज जब कहा कि मेरा क्या होगा, तब भगवान भोलेनाथ को दया लगी और क्या कहा कि हे रति, आप चिंता ना करें, आपके पति का शरीर जला है पर वो वायु रूप में संसार में रहेंगे, लेकिन जब भगवान कृष्ण द्वापर में आएंगे तो आपके जो पति हैं कामदेव, उनके बेटे प्रद्युम्न बनकर के आएंगे, तब आपकी भेंट उनसे होगी। क्या कहा?
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महा मही भारा। जब जगवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय मोहि पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय मोहि पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। और महाराज जैसे शिव जी ने कहा कि द्वापर में आपके पति कामदेव भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएंगे, तब आपकी भेंट होगी। रति मैया आश्वस्त हुई, प्रणाम करके गई। अब तो महाराज भोलेनाथ समाधि से बाहर आ चुके। सारे देवता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को मनाइए, क्योंकि अभी ये क्रोध में है, और क्रोध में है तो ये शादी विवाह की बात इनसे नहीं हो पाएगी, पहले इन्हें शांत करिए। तो क्या किया, जितने देवता हैं सब पृथक पृथक अपने विमान पर आरूढ़ हो करके कैलाश पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने के लिए। जितने देवता हैं भगवान भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, सभी हैं साथ में, और भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की। शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारन लगिया मोरे रखियो भोलेनाथ लगिया। हे लगिया मोरी रखियो भोलेनाथ। शिव नंदी के यथवा कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। भोले पार तार तू कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी।
वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू तालियों की सेवा करते हुए नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी, आयो शरण बिहारी, बोले पार कर दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोलो शंकर भगवान की। बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, जब टीव भूते में है खजाना कुबेर का, जब टीव भूते में है खजाना कुबेर का, है गंगाधर मुक्ति का, है गंगाधर मुक्ति का, ओमकार दो कैलाश की निवासी, नमो बार बार हो, आयो चरण तिहारी, आयो चरण तिहारी, भोले पार तार तू कैलाश के निवासी, बोले शंकर भगवान की। तो महाराज भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाने के लिए सारे देवता आज उपस्थित हैं, साथ में ब्रह्मा जी भी। और जब इतने सारे देवता एक साथ कैलाश पर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ समझ गए कोई काम होगा इनको, तभी आए हैं। भगवान भोलेनाथ कहते कहिए देवताओं आप सभी एक साथ यहाँ कैसे आना हुआ। अब देवता
डर रहे कुछ बोलने से। क्यों? क्योंकि अभी अभी भोलेनाथ ने कामदेव जी को अपने तीसरे नयन से भस्म किया है, तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन बाबा कैसे उदार स्वभाव वाले हैं, जब मुस्कुरा दिए भोलेनाथ तब सबको लगा कि अब ये क्रोध में नहीं है। तो क्या कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं बाबा, इन सभी देवताओं के मन में एक कामना है। बाबा कहते हैं कहिए क्या कामना? तब ब्रह्मा जी कहते हैं सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। जब कहा कि जितने देवता हैं वो सब निज नयनन देखन चाहे, अपनी अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं बाबा। सबके मन में यही उत्साह है, यही उत्साह है। बाबा कहते हैं कि शादी हमारे विवाह से आप लोग को कोई लाभ है? बताइए। महाराज देवता कौन बनाने में कुशल है? प्रीति। अच्छा एक बात है, अपना काम जब होता है ना, लोग इतना मीठा बोलते हैं, रसगुल्ले से ज्यादा भी मीठी वाणी निकलती है, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा आपके पास आकर के आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ जाना कि कोई बड़ी डिमांड है इसकी। अब है जरूर, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को जब टॉफी खाना होता है तो माँ से ऐसे लाड लडाते हैं, कभी आंचल में छुप जाएंगे, ऐसी हरकत करेंगे, माँ दया करके एक टॉफी दिलवा दे। तो ऐसे ही जब इंसान को अपना कोई कार्य बनाना होता है ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है ना। तो सारे देवताओं की बात सुनकर शिव जी हंसने लगे और सोचने लगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, एक भी मेरे पास दिखाई नहीं पड़े। जाके खुद ही झगड़ा कर रहे थे पीने के लिए कि हम अमृत पिएंगे, और जहाँ विष पीना हुआ जगत की रक्षा के लिए माँ हमारे पास चले आए, बाबा आप पी लो। तो सब स्वार्थी हैं, अपना भला देखते हैं। बाबा कहते हैं कि आपके आने का यहाँ पर अभिप्राय क्या है, आप मेरा विवाह क्यों देखना चाहते हैं? तब इंद्र देवता बोले कि बाबा तारकासुर है, बहुत परेशान कर रहा है। तो बाबा बोले तो क्या हम तारकासुर को मारेंगे? बोले नहीं, आप नहीं, आपके द्वारा जो पुत्र होगा उसी से वो मरेगा। भोलेनाथ बोले अच्छा ये बात है, तभी तो आप हमारे द्वार के चक्कर लगा रहे हो। अब हम समझे कि कहीं इतना बढ़िया बढ़िया स्तुति गा रहे थे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले चलिए ठीक है, हम विवाह के लिए तैयार हैं। और जैसे बाबा ने स्वीकृति दे दी, हो महाराज शिव जी ने कहा हम तैयार हैं। कैलाश पर तो बाजा नहीं बजा, पर स्वर्ग में अप्सराएं नाचने लगी, ढोल ताशा बजना शुरू हो गया। दुल्हा के घर कोई तैयारी नहीं और गाना बजाना स्वर्ग में चालू हो गया। सारे देवताओं के यहाँ संगीत शुरू हो गया। महाराज सभी इतने प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति पाकर के ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, कहा हिमांचल राज के यहाँ। और हिमांचल राज के यहाँ जब भेजा तो वहां से लग्न पत्रिका बांध कर सुनाया है ला करके। और महाराज वो दिन आया जिस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, वो समय आया। अच्छा देखिए, विवाह की तिथि आ गई। श्री राम, विवाह की तिथि आ गई और देखिए क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा था कि भाई देखो, फला तारीख को फला समय पर विवाह
के लिए बारात प्रस्थान करेगी हिमाचल नगरी। लेकिन ध्यान से सुनो सब लोग, अपने अपने गाड़ी घोड़ा अपना अपना वाहन लेके आना, दुल्हे के पास कोई व्यवस्था नहीं। बारात चलना है तो अपना अपना वाहन लेके आना, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास खुद ही नहीं है तो ये क्या जाएंगे किसी को लेकर। तो अपनी अपनी तैयारी करके आइएगा। सारे देवता प्रणाम करके अपने अपने लोग को गए। तो आज वो समय आ गया। अच्छा, आप लोग शिव जी और माता पार्वती का विवाह उत्सव कब मनाते हैं? शिवरात्रि को। लेकिन महाशिवरात्रि में, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ था। पार्वती शिव जी का विवाह महाशिवरात्रि पर नहीं हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, विवाह का आयोजन करते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं, पर वास्तव में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाबा का विवाह कब हुआ था माँ भवानी से? वो समय था वैशाख माह था, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, दिन गुरुवार था, और इसका वर्णन शिव महापुराण में है। तो शिवरात्रि पर बाबा का विवाह नहीं हुआ था, शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। महाराज विवाह का समय आया और जितने भी देवता हैं सब अपने अपने वाहन को चमकाने लगे। अपने को चमका रहे, वाहन को चमका रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करही अक्षरा गान। सब लोग अपना अपना विमान चमका रहे। महाराज कितने सारे देवता हैं, तैयारी में लगे। इंद्रदेव अपने ऐरावत को बढ़िया शैम्पू लगा करके स्नान करवा रहे हैं। तो यमराज जी अपने काले भैंसे को नहला रहे हैं और भैंसे को 2 थप्पड़ लगाया भी कि तुम्हारे चक्कर में मेरी नाक कटेगी। देखो ऐरावत कितना चमक रहा है, तुम कितने काले काले हो। पुष्पक विमान कुबेर जी सजा रहे हैं बढ़िया, उसमें लाइट वाइट लगा करके सब अपने अपने विमान को सजा रहे हैं। विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को बढ़िया तिलक लगाते हैं, माला पहनाए, इत्र लगाकर तैयार किए। अब सारे देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर के कैलाश पहुंचे, साथ में देवांगना। इधर विवाह का समय आ गया, सब तो तैयारी कर रहे हैं, पर दुल्हा सरकार बैठे हैं। नंदी और भृंगी आए, बोले बाबा आज आपकी शादी है, आपका विवाह है। भोलेनाथ कहते पता है। तो बाबा आपका श्रृंगार होना चाहिए ना, घर में कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ हंसे। भगवान भोलेनाथ हंसे तो नंदी जी कहते बाबा आज आपकी शादी, घर में कुछ नहीं, आप हंस रहे हो। भगवान भोलेनाथ कहे घर में कुछ तब होगा जब घर होगा, हमारे तो घर ही नहीं, हमारे घरे द्वार नहीं तो घर में सामान कहाँ से होगा। बोले बाबा आपका विवाह, फिर भी आप दुल्हा हो, दुल्हा को श्रृंगार किया जाता है। बाबा कहते हैं कि क्या श्रृंगार होगा? बोले बाबा दुल्हा मौरा पहनता है, बिना मौरा ब्याह नहीं होता है। अब मौरा कहाँ से लाए? बाबा बोले मौरा का क्या काम होता है? बोले आपके सिर पर मौरा रखा जाएगा। बाबा बोले उसके बाद, विवाह के बाद बोले उसको पानी में बहा दिया जाएगा। बोले ना। शिव जी कहते ना ना, मेरे शीश पर वही मोर रखना जिसको जिंदगी में कहीं छोड़ा ना जाए, क्योंकि जो एक बार मेरे शीश पर बैठ जाता है फिर मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ, इसलिए वही मोरा बनाना जो सदा सर्वदा मेरे पास रहे। और महाराज अब देखिए गणों ने शिव जी का श्रृंगार कैसे किया है। कोई वस्तु नहीं है, कोई बनावट नहीं, शिव जी का श्रृंगार आसपास की चीजों से हुआ। नंदी भृंगी ने कहा कि जब भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया था, उनकी जटाएं खुल गई थी, सो याद आया उन्हीं जटाओं को एक पतले से सांप में लपेटा, ऊंचा सा मौरा बना दिया। बोला शंकर भगवान की। और महाराज एक ऊंचा सा मौरा बना दिया। 2-3 सांप सामने लटक रहे थे, ऐसा लगे जैसे सांपों की लड़ियां लटक रही हैं, इतने सुंदर, जैसे लगे कि कोई घुंघराले बाल लटक रहे हैं। अब महाराज मौरा तैयार है, बढ़िया ऊंचा सा। नंदी जी बोले देसी पाउडर चाहिए, पाउडर नहीं है।
तो एक लोग गए शमशान की राख ले आए, बाबा को बभूत राख लगा दिया। भगवान शिव कैसे कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, पर ऐसा श्रृंगार ऐसा मेकअप हुआ करिया दिख रहे एकदम, उनके गड़ों ने उन्हें काला बना दिया। शमशान की राख लगाई गई। बोले अब गले में क्या पहने? बोले बाबा 1 मिनट रुको, फिर से जाते हैं शमशान। नरमुंडों की माला ले आए, 8-10 खोपड़ी को एक लंबे सांप में पिरोया, लाकर बाबा को पहना दिया। काने में बिच्छू के बाल, बिच्छू का बाला कानों में पहना दिया गया, और महाराज हाथों में छोटे छोटे सर्पों को बांध दिया गया। अब बाबा चकाचक तैयार है। बाबा पूछते हम अच्छे लग रहे हैं? नंदी बोले 1 नंबर बाबा, कहीं नजर न लग जाए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तब तक सारे देवता पहुंच गए, और महाराज देखते हैं कि शिव जी का कैसा श्रृंगार हो रहा है। और श्रृंगार कैसा होता है? श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, हो सिंगार हो खता, हो सिंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता।
श्रृंगार तो एक नंबर हुआ है पर शरीर पे वस्त्र नहीं है। आए सभी देवता, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, और जो देवांगनाओं ने शिव जी के स्वरूप को देखा, कहती हाय बहुरहवा दुल्हा, अरे इसके लिए कोई कन्या संसार में बनी भी होगी, कौन करेगी इससे विवाह। एक कहती है पाउडर तो देखो, एक कहती है अरे इनका जूड़ा देखो, इनका मौरा देखो, धन्य है। चिंता करती है हे भगवान कौन सी कन्या के भाग्य में ये होंगे, कौन सी नारी इनको पाएगी, तर जाएगी। आपस में बात कर रहे हैं, तब तक विष्णु जी मुस्कुराते हैं, कहते बाबा सब तो बढ़िया है, पर दूसरे के राज्य में जा रहे हो बारात लेकर, दूसरे के नगरी में कम से कम आज तो कपड़े पहन लेते, आज भी दिगंबर रहोगे, क्या कहेंगे लोग, हंसी कराओगे जा करके। बाबा कहते हमारे पास वस्त्र नहीं है। और महाराज तब तक नंदी जी बोले हम वस्त्र का प्रबंध कर रहे। क्या किया, भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी में कई सारे सर्प नृत्य कर रहे थे। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। तब तक नंदी जी बोले, दो सर्पों को बुलाया जो लंबे लंबे पतले पतले थे, बोले इधर आइए। बोले नाचना है, बोले नाचना नहीं है, शांत रहना है, जितना कहें आज उतना करना है। उन सांपों को लाया गया, बागंबर बाबा को लपेटी गई, अब दोनों सांपों को कमर में बांधा गया। और नंदी जी ने सांपों से कहा सुनो, आज तुम लोग को अपने स्थान से हिलना नहीं है जब तक विवाह हो करके और बाबा मैया के साथ कैलाश वापस ना आ जाए। अगर जरा से भी हिले तुम्हारी खैर नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगी। उन सांपों को समझाया तो बाबा को बागंबरी पहनाएगी। अब तो बाबा तैयार है और बैठे किस पर, नंदी जी पर, वो भी उल्टा पीठ करके। सोचो जिधर नंदी जी का मुख था उधर बाबा ने अपनी पीठ कर ली और अब बारात प्रस्थान के लिए तैयार है। अच्छा बाबा बैठ तो गए, लेकिन हुआ क्या, जितने देवता है ना वो बहुत तैयार होकर के आए थे, बढ़िया एक से एक शेरवानी पहन करके, कुर्ता पहनकर, मणियों की माला, दिव्य मुकुट, आभूषण। तो सबको ना बड़ा अजीब लग रहा था शिव जी की बारात जाने में। आजकल महाराज लोग लेवल देखते हैं, रिश्ता भी रखते हैं तो लेवल वालों से हमारी बराबरी के है कि नहीं, है कि नहीं। तो देवता सोच रहे शिव जी की बारात में कैसे जाएंगे, शिव जी समझ गए। अच्छा भगवान शिव से विष्णु जी कह भी दिए, बोले वैसे बाबा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये बारात ही आपके लायक नहीं है। ये नहीं कहा कि दुल्हा बारात के लायक नहीं, बात को घुमाया, कहते बारात आपके लायक नहीं, जैसे आप हो ना बारात उतनी अच्छी नहीं है। बाबा समझ गए कि इन देवताओं को मेरी बारात में जाने से बेइज्जती लग रही है, इन लोग का मन नहीं है, ग्लानि हो रही है। चलो भैया अपने असली बारातियों को बुलाते हैं। कहा नंदी और भृंगी जी से कि सुनिए अब अपने असली समाज को बुलाइए। नंदी जी ने तू ही उठाई और जैसे ही फूंक लगाई, हर हर महादेव, और महाराज जैसे ही हर हर महादेव का जयकार हुआ, संसार के जितने भूत प्रेत हैं, ब्रह्म भूत प्रेत पिशाच राक्षस चुड़ैल डाकनी साकनी पिचासनी सब दौड़ दौड़ करके आने लगी। बाबा की ओर से निमंत्रण मिल गया। अतल वितल सुतल रसातल पाताल हर लोक से दौड़ दौड़ के जितने भूत प्रेत हैं आने लगे। गया जी से भी आए थे, जहानाबाद से भी आए थे महाराज, हाजीपुर से भी आए थे, अमेरिका से आए थे, साउथ अफ्रीका से भी भूत आए थे, बहुत जगह से आए थे। और देखिए फर्क क्या है, भारत के जो भूत थे वो हर हर बम बम कह रहे थे, और जो विदेश से आए थे बोल रहे थे वाह आज मेरे बाबा की शादी है, वाह। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो महाराज सारे भूत प्रेत आज उपस्थित हुए, जिस अवस्था में थे, किसी के चार आंखें हैं तो किसी के एक है ही। और जब सब पहुंचे
तो क्या कहा, कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता। अब दुल्हा के अनुरूप बारात आ गई है महाराज। सब तो प्रसन्न हुए। अच्छा एक बात और है, भोलेनाथ ने अपने विवाह में भूत प्रेतों को निमंत्रण क्यों दिया? क्यों? क्योंकि मेरे बाबा दीनानाथ हैं, जिसका कोई नहीं है उसके मेरे बाबा है भोलेनाथ, सब नाथों के नाथ हैं। जिसका संसार में कोई नहीं होता है बाबा उसे गले से लगाते हैं, जिससे कोई नहीं पूछता मेरे बाबा उसे गोद में उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं। अच्छा भूतों का कोई नहीं होता। आप लोग अपने घर में शादी विवाह करते हो, कुल देवताओं को निमंत्रण देते हो, गणेश जी को देते हो, दुर्गा मैया को, हनुमान जी को कि आइए हमारे विवाह में पधारिए और आशीर्वाद दीजिए। कबू भूतों को कोई पत्र लिखा कि भूत भैया आना हमरे के ब्याह में? अरे भूत अगर कहीं नाम भी सुन जाए तो ओझा वैद्य लोग खोजने लगते महाराज। तो इसीलिए भूतों का कोई नहीं, बाबा भोलेनाथ है। आज भूत प्रेतों की टोली उपस्थित हुई है और ऐसे ऐसे भूत है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। अब तैयार हुई है, बारात वालों को नहीं कह रही हूँ। ये भैया थोड़ा सिटी का कंट्रोल कीजिए आप। मैं किसकी बात कर रही हूँ? देवघर वाले बाबा। पहले तो बिहार में ही था ना, अब जाके झारखंड में बाबा बसे हैं। पहले तो देवघर वाले बाबा कहाँ थे? बिहार में थे, उन्हीं की बात हो रही है। हमको तो लगता दुल्हा आया बिहार से, हमको तो लगता दुल्हा आया बिहार से। ओ हमको तो लगता दुल्हा आया बिहार से, हमको तो लगता दुल्हा आया बिहार से। कहती है कि पार्वती बड़ा विचित्र दुल्हा है। पार्वती जी की बारात सुन करके मैया सुनैना बढ़िया श्रृंगार करके आरती की थाल लेकर और परिछन का सामान लेकर के दुल्हा का परिछन करने गई। अब देखो बड़ी मजे की बात, दुल्हा का परिछन करने गई मैना मैया तो क्या देखा, जिधर नंदी जी उधर भोले बाबा की पीठ थी। सोच रही कैसा दुल्हा है, मुख भी ठीक से नहीं किया। घूम करके गई परिछन की थाली लेकर, मन ही मन सोच रही वाह पार्वती, इसी दिन के लिए तुमने इतने कठोर तपस्या की थी बहुरहवा दुल्हा के लिए। शिव जी को देख देख के मन में अफसोस कर रही, पर करे क्या, अब तो बारात आ ही चुकी है। सो क्या किया, जैसी परिछन की थाली लेकर के आरती उतारने को बढ़ी तो भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता थे, उन्हें थोड़ी गर्मी लगी और जैसे गर्मी लगी सो पुकार छोड़े हाय दैया कहते हुए परिछन की थाली दे छोड़कर भागी मैना मैया। और महाराज परिछन की थाली फेंक करके भागी और लगी नारद जी को गरियाने, वारे नारद मेरा घर तूने उजाड़ दिया, मेरी बेटी को कैसा पाठ पढ़ा दिया इसे दुल्हे के लिए। तो क्या कहती हैं, सासू जी परेली फेंकी परिछन के थाली, सासू जी परेली फेंकी परिछन के थाली, ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंडा माली, ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंडा माली, ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंडा माली, ब्याली का पाली दुल्हा आइला मुंडा माली। कहते हैं अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली, हुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली। कहती अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली, हुआ नारद जी खोजले कहिया के लहले दूस मनिया निकाली, कहिया के निकले दोस्तों मनिया निकाली गे, कहिया के लहले दूस मनिया निकाली, कहिया के निकले दोस्तों मनिया और निकाली। करिया दामाद देखी मैं ना डेरले शिव शंकर हरी, करिया दामाद देखी मैं ना डरली शिव शंकर हरी, बोली ए नारद रहुआ
कहवा फसौली शिव शंकर हरि बोली ए नारद रउआ कहवा फसवनी शिव शंकर हरि बोली ए नारद रउआ कहवा फसौली शिव शंकर हरि नारद रउआ कहवा फसवनी शिव शंकर हरि जैसे परिछन की थाली फेंक कर भगी है, भीम पलासी कर दो, भीम पलासी। परिछन की थाली फेंक करके भागी है और जाकर कहती पार्वती सुन, ये शादी में होने नहीं दूंगी। अरे बस हो गया, इसी दिन के लिए तूने इतनी कठोर तपस्या की थी, जरा जाकर दूल्हे का मुख देख, एकदम करिया करिया, किसी लायक नहीं, न बैठने का कल, न तन पर वस्त्र। अरे तू मेरी राजकुमारी है, तुझे नाजों से पाला है बेटी, आग में कूद जाऊंगी तुझे लेकर, पर्वत से नीचे कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी बेटी, पर तेरा विवाह इस बॉडम के साथ नहीं होने दूंगी। पार्वती जी कहती मैया आप व्यर्थ परेशान हो रही हैं, जो मेरे भाग्य में है वो होकर के रहेगा, आप व्यर्थ परेशान ना हो। नारद जी ने जो मेरे भाग्य के बारे में बताया है वो आपको नहीं पता। लगी नारद जी को भला बुरा कहने। अच्छा एक बात तो है महाराज, शादी विवाह में एक विचित्र बात होती है, जो मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर जो शादी बताता है, अगर शादी बढ़िया निकल गई, दुल्हा दुल्हन बढ़िया निकल गए, तो मीडिएटर को, अगुआ को बुलाकर कोई प्रसाद नहीं देगा, 200-400 रुपया जेब में नहीं डाल देगा कि बढ़िया रिश्ता बताए। और तनिक भी गड़बड़ हुई तो मारने के लिए सब अगुआ को खोजते, इधर से भी मार खाए उधर से। तो यहाँ पर अगुआ कौन है? नारद जी है। कहती हैं अगुआ जो नारद जी हैं। अच्छा देखो मैना मैया के शब्द सुनो, क्या क्या कहा। कहती हैं जाकी पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। अपना घर तो नारद का बसा नहीं, दूसरों के घर में आग लगाते फिरता है। बहुत गलत किया है नारद ने, मेरी बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके न जाने किस जन्म का बदला लिया है, कौन सी दुश्मनी निकाली है। बड़ी देर से बातें हो रही थी, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। किसी ने जा करके बात बताई कि लड़की की जो माँ है, कन्या की माँ विवाह के लिए तैयार नहीं है। नारद कि क्या बात है मैना देवी, आप पार्वती जी को विवाह मंडप में क्यों नहीं भेज रही? कहती नहीं भेज, न रहने का ठिकाना न खाने का, इतने लाडों से पाला है बेटी को। नारद जी कहते सुनिए, अब आप सुनना चाहती तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या लग रहा है पार्वती आपकी बेटी है? नारद जी कड़क होकर बोले कि आपको क्या लगता है पार्वती आपकी बेटी है? ना, आपको लग रहा है ये आपकी बेटी, पर ये तो जगत जननी जगदम्बा है। और नारद जी सारी बात समझाते हैं मैना मैया को। कहते हैं तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा कहते मैं ना सत्य सुनऊं मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैं नारद सुनऊं भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजबनादी शक्ति अविनाशी, सदा सबो अरदांग निवासी। अजबनादी शक्ति अविनाशी, सदा सबो अरदांग निवासी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अजानादि शक्ति अविनाशी, सदा सबो भंग निवासिनी। कहते हैं जिसको अपनी बेटी समझ रहे हैं सुनिए, वो साक्षात जगत जननी परा अम्बा जगदम्बा है। और आपको क्या लग रहा है इनका शिव जी का इसी जन्म का रिश्ता है?
पूर्व कथा प्रसंग सुनाया। इससे पहले ये सती रूप में थी, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी, सदाशिव की पत्नी है। ये हर जन्म का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं। मैया अपनी सोच को त्याग दीजिए। जिसको आप अबला, अपनी कन्या बेचारी समझ रहे हैं, वो तो जगत का कल्याण करने वाली माँ दुर्गे भवानी। आप भयभीत मत होइए उनके भाग्य को लेकर, क्योंकि सबकी भाग्य विधाता तो वो स्वयं है। आप निश्चिंत होकर विवाह करिए। और इनका शिव जी का रिश्ता जन्म जन्मों का है। जब मैना मैया को पता चला कि मेरी बेटी पार्वती साक्षात जगत जननी है, चरणों में गिर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। आज अपनी बेटी के पांव पकड़कर चूमती है और क्षमा मांगती है, बेटी क्षमा कर देना, तो साक्षात मेरी माँ है, जगदम्बा माँ है। और महाराज अब पार्वती मैया को मैना मैया बढ़िया तैयार करते, श्रृंगार करती हैं, मंडप में लेकर के आई। इधर भगवान भोलेनाथ भी विवाह मंडप में पहुंचे हैं। देवताओं ने पीत वस्त्र धारण कराया, बहुत सुंदर। और मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी। यहाँ पर एक बात आती है कि विवाह की विधि आरंभ हुई भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की। तो जिस प्रकार से वेदों में रीति बताई गई है, उसी विधि से विवाह के मंत्र, विवाह का पूजन आरंभ हुआ। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना हुई। शादी विवाह में कोई अनुष्ठान होता, सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं ना। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के बेटे हैं, तो माता पिता के विवाह में बेटे की पूजा कैसे हो गई? यहाँ एक प्रश्न आता है कि गणेश जी तो उनके पुत्र हैं, तो फिर शिव पार्वती जी के विवाह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा कैसे हुई? तो यहाँ पर एक समाधान करते हैं गोस्वामी जी। पहले ही सावधान किया है, दोहे में कहते हैं, को संशय करे जन, कोई इस बात पर शंका ना करे। क्यों? सुर अनादि जीव जानी, क्योंकि गणेश जी कौन है? अनादि काल के देवता। पार्वती जी के पुत्र के रूप में वो अवतार लिए, लेकिन गणेश जी अनादि काल से हैं, तो इसीलिए इस बात पर संशय नहीं करना चाहिए। गणेश जी जो पुत्र रूप में आए, वो तो अवतार हुआ उनका। ये आदि गणेश की बात हो रही है। शिव और पार्वती जी के विवाह में आदि गणेश की पूजा हुई थी। तो महाराज जिस तरह से बताई गई है, विवाह की विधि हो रही है। अच्छा देखो, इधर बाबा और मैया पंडाल में पहुंचे हैं, विवाह मंडप में विवाह की रीति हो रही है। उधर जो भूत प्रेत आए थे, वो भंडारे में पहुंच गए भोजन करने। भोजन करने पहुंच गए, और जब भोजन करने गए तो क्या हुआ? जो परोसने वाले थे वो भी डिस्टर्ब, क्योंकि कुछ भूत के 10-10 मुख था, किसी के एक भी नहीं था। किसी ने कहा कि बढ़िया पत्तले बिछा दो और भोजन परोसो। जितने भूत प्रेत हैं बैठे, पंगत आरंभ हुई, बढ़िया दिव्य आसन बिछाया गया, भूत प्रेत बैठे। परोसने वालों ने सर्वप्रथम सोने की पत्तले लाकर परोसी है, चांदी की कटोरी जैसे ला करके रखी, और व्यंजन लाने गए। इतने में क्या देखा कि भूत प्रेत बर्तन को ही व्यंजन समझकर चबा गए, थरिये लोटा गायब कर दिए। अब देखो महाराज, व्यंजन लेके आए तो थाली गायब, बोले काहे में परोसे, ये तो थरिये चबा गए। और महाराज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भूत प्रेतों ने थाली और कटोरी ही चबा डाली, तो उसी दिन कहा गया कि अब इन्हें परोसने वाला सिस्टम खत्म करो, छोड़ दो, भंडारे में खुद ही परोसेंगे, खुद ही पाएंगे। तभी से बफर सिस्टम आरंभ हुआ। बफर सिस्टम का नाम सुने हो आप लोग? जानते हो शादी विवाह में बफर सिस्टम में क्या होता है? जैसे भैंस होती है ना, इस हौदी में मुंह डाली, इस हौदी में, बुरा नहीं मानिएगा, अन्न का कितना अनादर होता है कि नहीं? जूठे हाथों से भी लोग भोजन परोस लेते हैं, जूता चप्पल पहने खाए जा रहे हैं। अरे भोजन की मर्यादा होती है। पहले बैठा करके आसन बिछाया जाता था, लोग बैठते थे, जल रखा जाता था और एक चौकी लगाई जाती थी। फिर थाली में जो भी व्यंजन होता परोसा जाता था
और उसके बाद पूछ पूछ करके पवाया जाता था, जिससे अन्न का निरादर नहीं होता था। खाने वाला भी स्वस्थ, खिलाने वाला भी स्वस्थ, और तभी लोग इतने इतने वर्ष जीते थे। आजकल क्या है महाराज, जूता चप्पल पहने हुए बफर सिस्टम में इधर भी मुंह उधर भी मुंह उसी हाथ से निकाल रहे हैं। इतना इतना भर के ले लेंगे, चाहे खा पाए चाहे नहीं, प्लेट जाए नाली में। कहते हैं कि अन्न का आदर करो, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। अरे कोई कोई तो उसी अनाज के लिए तरस रहा महाराज, इसी पेट के लिए। लोग कहते हैं पेट का सवाल है, कितने लोग चोरी डकैती करते हैं, विवश होकर के कितने लोग क्या क्या करते, क्यों? कि उनके परिवार का पेट भर सके। और सोचिए उसी अन्न का अनादर हम आप करते हैं, तो संकल्प लीजिए। अब भाई हम तो नहीं जानते आप इसको मानोगे कि नहीं, क्योंकि आजकल लोगों में प्रेम कम हो गया है, एकता कम हो गई है। पहले पूरा गांव मिल करके भोजन परोसता, स्वागत करता, आजकल तो कोई के पास टाइम ही नहीं है, तो लोग क्या करते, बफर लगवा देते हैं, जिसका मन करे परोसे खाए। क्यों? क्योंकि समाज में एकता नहीं रह गई है, एक दूसरे के प्रति चिंता नहीं रह गई है, परिवार कम हो रहे, संगठन कम हो रहा है। आजकल तो विवाह में जो खास लोग होते हैं वो विवाह वाले दिन आते हैं, पहले तो एक एक माह पहले रिश्तेदार पहुंच जाते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ना कोई रख ही पाएगा ना कोई आ ही पाएगा, ऐसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सोचिए हम कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। तो बफर सिस्टम वहीं से शुरू हुआ, बोलो शंकर भगवान की। और महाराज बाबा का जब विवाह आरंभ हुआ तो नारद जी बैठे हैं बाबा की ओर से, और मैना मैया की ओर से जो मुनि थे उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि विवाह की रीति का नियम है, अब आप अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम बताइए। तो सुनिए, जैसे ही पूछा दुल्हा का नाम क्या है, शिव जी ने अपना नाम बताया, बोले पिता का नाम बताइए। अब शिव जी नारद जी से कहते हमारे तो पिता है ही नहीं, हम अजन्मा है, किसका नाम बताए। नारद जी कहे शादी में नियम होता है, बताना पड़ता है। कहे तो ब्रह्मा जी हमारे पिता है। अरे झूठे बोल दो। शिव जी ने कहा हमारे पिता का नाम ब्रह्मा जी है। पंडित जी बोले बहुत अच्छी बात है, अब दादा का नाम बताइए। नारद जी से फिर पूछा शिव जी ने, दादा किसको बताए। कहे तो विष्णु जी में दादा है। शिव जी कहते हमारे दादा का नाम विष्णु जी है। पंडित जी फिर पूछे अब परदादा का नाम बताइए। अब शिव जी का तो मुंह बन गया, बोले नारद जी से कि विवाह करवा रहे, हमारे खानदान का बायोडाटा ले रहे हैं, ये पूरा बायोडाटा ले रहे हैं, विवाह हमें करना है कि मेरे बाबा आ जाते। बोले अरे परदादा का नाम बताइए। शिव जी हंसे और बोले हमारे परदादा हम स्वयं हैं। और महाराज सच में शिव जी तो अजन्मा है। इस प्रकार से विवाह की रीति हुई है और सकुशल मैया और बाबा का विवाह हुआ। बोलो शंकर भगवान की। महाराज भोलेनाथ के गले में वरमाला पहनाती हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग आनंद लेंगे, तालियों की सेवा करते हुए बाबा के जयमाल का मानसिक रूप से दर्शन करेंगे। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। तालियों की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की। देखो पार्वती डाली
रही वनमाला देखो पार्वती। जय बोलो भोलेनाथ की। ओ डाल रही वनमाला देखो पार्वती। जय बोलो भोलेनाथ की। खुशियों की बारिश यहाँ पर हो रही, खुशियों की बारिश यहाँ पर हो रही। कृपा हो गई आज दीनानाथ की। डाल रही वरमाला देखो पार्वती। जय बोलो भोलेनाथ की। ओ डाल रही वरमाला देखो पार्वती। जय बोलो भोलेनाथ की। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और लाल जोड़े में सजी मैया लगी प्यारी। झूमती और नाचती सखियां मगन सारी। लाल जोड़े में सजी मैया लगी प्यारी। झूमती और नाचती सखियां मगन सारी। ओ देख कर श्रृंगार शिव का खूब मुस्काए। है अजब दूल्हा सभी के मन को ये भाए। कृपा हो गई आज दीनानाथ की। कृपा हो गई आज दीनानाथ की। जय बोलो भोलेनाथ की। ओ डाल रही वरमाला देखो पार्वती। जय बोलो भोलेनाथ की। जय बोलो भोलेनाथ की। जय बोलो भोलेनाथ की। जय बोलो भोलेनाथ की। बोले शंकर भगवान की। आप सभी के लिए सूचना है, कल की जो कथा है भगवान की प्राकट्य उत्सव की कथा है। कल भगवान श्री राम जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। पीले पीले वस्त्र यदि आपके पास हो तो अवश्य पहन के आना है कि नहीं? ये सब बात खूब मानोगे आप, हमको पता है। बिल्कुल पीले वस्त्रों पहन के आइएगा। और कल हमारे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है, बढ़िया सोहर होगा, बधाई होगी। कल भगवान श्री राम जी के अवतार के कारण सुनेंगे आप कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप धारण क्यों करते हैं। निर्गुण सगुण में अंतर क्या है, बहुत सुंदर प्रसंग होने वाला है। कल अवश्य आए, खूब धूम मचने वाली है। और आगे की सूचना भी महाराज श्री के द्वारा आपको दी जाएगी। अभी आप लोग अपने स्थान पे बैठेंगे। ये जो कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं ये YouTube फेसबुक पर लाइव प्रसारित हो रहा है, पता है कि नहीं? लाइव प्रसारित हो रहा है। तो आप सभी जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे जिनके पास फोन है, बड़ी मोबाइल है, जो YouTube चलाते हैं, हमारे चैनल कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल को सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबा देंगे। इससे क्या होगा कि जहां कहीं भी कथा होती रहेगी, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, अभी 28 तारीख से सहरसा जिले में मधेपुरा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो आप घर बैठे कथा श्रवण कर सकते, आनंद ले सकते हैं और हमसे जुड़े भी रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे, और कथा को निरंतर देखते रहिएगा, अपना स्नेह प्रदान करते रहिएगा। और मैं एक निवेदन करूं, जब हम लोग यहाँ से जाने लगते हैं या आगमन होता है उस समय बहुत सी माताएं चरण छूने के लिए आती। आप सभी से एक विनती, अभी मत जाइए, 2 मिनट और बैठिए, आरती प्रसाद लेकर जाना चाहिए। सुनिए,
आप लोग कृपया पैर छूने नहीं आएंगे, आपको अवसर दिया जाएगा। जिस दिन कथा का विश्राम है आपको 1 घंटे एक्स्ट्रा हम अवसर देंगे, आप लोग खूब प्रणाम करिएगा। पर अभी चरण नहीं छूना है, आपकी श्रद्धा है, आप राम राम बोल दीजिएगा, ठीक है। जब तक पांचवा दिन न लग जाए, 5वें दिन प्रणाम करने आइएगा, स्वागत है, हम सबको अवसर देंगे जहां तक हो सकेगा। और एक निवेदन, जो बच्चियां हैं, जो कन्या है, वो पाँव नहीं छुएंगी, कन्याओं को पैर नहीं छूना चाहिए। आप तो स्वयं माँ स्वरूपा हो, राधा रानी स्वरूपा हो, जानकी जी स्वरूपा हो, आप पैर नहीं छुआ करो। आप लोग हाथ जोड़ के दूर से राम राम कर दिया करो। बात समझ में आई? अब आप फॉलो करेंगे, बात को समझेंगे ना। आइए चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर, कल बड़ा आनंद आने वाला है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, राम बोलो, जय सीताराम 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 बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, ओ शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, ओ शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव नाम मंगलम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। बोलो शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए चारों भैया की, बोलिए सरयू मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। किनको किनको व्यास जी की कथा अच्छी लगी, अच्छी लगी एक बार हाथ उठा के व्यास जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कल राघवेंद्र सरकार का प्रागट उत्सव है। कल क्या है? हमारे राम लला का प्रागट उत्सव होगा। आप सभी लोग माताएं किसी के बर्थडे में जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं मालूम है ना? मालूम है तो कल आप लोग चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट, खिलौना, झुंझुना जो भी हो और बधाइयाँ। चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट तो आपको मिल जाएगा, वो वापस हो जाएगा। जो लाएंगे ना यहाँ से फिर आपको वापस मिलेगा। और आप लोग कल पलना भी लगेगा, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया दे दो बधाइया। आप लोग कुछ कुछ ये भी लाइएगा, इशारा कर दिएगा। कल प्रागट उत्सव है। 5 दिन की कथा में शेष 3 दिन बचा है। अभी तक जो भी भक्त नहीं आ पाए हो
शेष कथा आप लोग 3 दिन का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आरती के लिए आइए, जो भी भक्त कुर्सी पे बैठे हैं आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की हम सभी पावन आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्त्री वार्ति भग्गोरजः पितुर्प्रायदामभिः दिवः सजागुस विहते विहृतस आत्वेकं वर्तते तमः। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। सिर पे शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे सिर पे शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले दानव धरती अंबर डोले दानव लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले मोटों का हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले। सकल चराचर अंग जग नाचे सकल चराचर अंग नाचे उंगली पर आरती करो आरती करो हर हर की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर। जय देवों के देव मिटाओ जय देवों के देव मिटाओ तुम विपदा आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो भोले जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम्